तीन तरह के मेजर कंपोनेंट्स जो हमारी खुराक का हिस्सा है, जिनमें से कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटते हैं तो टूटने पर ये आपको ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और तीसरे नंबर पर खुराक के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो लिपिड्स हैं, जिनको हम फैट्स या चिकनाइयाँ भी कहते हैं। फैट्स या चिकनाइयाँ जो हैं, जब इनको तोड़ा जाता है तो ये टूटने पर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। अब देखें, फैट्स जब टूटते हैं तो फैटी एसिड्स बनाते हैं। फैटी एसिड्स जब बनते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो आप अपनी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से प्रोटीन्स जो हैं वो भी आपको एनर्जी देते हैं, और प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर अहम फंक्शन सर अंजाम देते हैं। जिस तरह से ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड को क्लॉट करवाती है, और किसी जगह से अगर खून बहना शुरू हो जाए तो आर्जी तौर पर वहाँ पर लोकली सील बनाकर खून को मुंजमद करती है, ताकि खून जो है वो बहने से रुका रहे। इसी तरह आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो मुदाफ़ती निज़ाम है, जो बाहर से आने वाले पैथोजेंस वगैरह को किल करता है और आपकी बॉडी जो है उसको बीमारियों से बचाता है, वो एंटीबॉडीज भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। प्रोटीन्स के बॉडी के अंदर और भी बेशुमार फंक्शन है, जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर इंजाइम्स मौजूद होते हैं जो तमाम बॉडी के केमिकल रिएक्शन चलाते हैं। तो ये वाले इंजाइम्स जो हैं ये भी नेचर में प्रोटीन ही होते हैं। ये बॉडी के टेम्परेचर की एक नॉर्मल हद के अंदर काम करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का हमने जिक्र किया था, वो टूटने पर आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो आपको ग्लूकोज, फ्रैक्टोज वगैरह फराहम करते हैं, और ये बॉडी के अंदर क्विक एनर्जी है जो आपकी शुगर के लेवल्स को बढ़ाती है। अगर आप फैट्स और प्रोटीन्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर आपका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अगर आप ग्लूकोज का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं तो एक वक्त आएगा कि आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज की एक वाफर मिकदार जो है वो स्टोर हो जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा मिकदार ग्लूकोज की स्टोर हो जाएगी तो आपके सेल्स जो होंगे वो मज़ीद ग्लूकोज को इंसुलिन से वसूल नहीं करेंगे। इंसुलिन वो वाली आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन है जो आपके ब्लड से ग्लूकोज को उठाती है और आपकी बॉडी के सेल्स को फराहम करती है, ताकि वहाँ पर जाकर सेल्स इसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन समझें इस बात को, अगर सेल्स के पास पहले से ही कसीर मिकदार में ग्लूकोज मौजूद है, पहले से ही शक्कर की एक काफ़ी मिकदार मौजूद है, तो एक वक्त आएगा सेल्स मज़ीद ग्लूकोज को नहीं वसूल करेंगे, वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर देंगे, वो अपने दरवाज़ों को इंसुलिन के लिए बंद कर देंगे। अब क्या होगा कि ग्लूकोज जो आप ले रहे हैं वो आपकी ब्लड के अंदर गया, इंसुलिन ने उस ग्लूकोज को उठाया और आपके सेल्स को देने की कोशिश की, लेकिन सेल्स ने क्योंकि अपने दरवाज़ों को इंसुलिन के लिए बंद किया हुआ था, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है। अब इंसुलिन जो होगी वो इस ग्लूकोज को सेल्स को प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, नतीजतन आपका ब्लड जो है उसके अंदर ये ग्लूकोज सर्कुलेट करना शुरू कर देगी और आपकी शुगर के लेवल्स जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर इन शुगर के लेवल्स को आपने कंट्रोल करना है तो फिर आपको सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करना पड़ेगा। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को भला किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जो लो कार्ब्स हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं कर रहा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो चीनी में पाए जाते हैं, जो चावल गंदम वगैरह के अंदर मौजूद होते हैं, आलू शकरकंदी के अंदर, इनको आप अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सेल्स के अंदर पहले से स्टोर शुदा जो ग्लूकोज होगी वो तो इस्तेमाल हो जाएगी, अब नई ग्लूकोज नहीं बनेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल जो है उसको आपने कंट्रोल कर लिया है। आप कार्बोहाइड्रेट की बहुत कम मिकदार ले जा रहे हैं, और जो मिकदार कार्बोहाइड्रेट की आपकी बॉडी के अंदर जा रही है उससे बनने वाली ग्लूकोज जो है उसको आप यूटिलाइज करवाने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करें। आप खाने के बाद वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटी सर अंजाम दें, ताकि ये जो ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है ये यूटिलाइज हो जाए। अगर आप इस तरह से एहतियात करेंगे कि एक वक्त वो आएगा कि आपके सेल्स के अंदर मौजूद तमाम ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाएगा, और नया ग्लूकोज जब बॉडी के अंदर दाखिल होगा तो इंसुलिन के लिए आपकी बॉडी के सेल्स रेजिस्टेंस शो नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोगों की शुगर जो है
वो रिवर्स हो सकती है। सबसे पहला टारगेट हमारा अपनी शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करना है। अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार को कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। दूसरे स्टेप पर हमने मज़ीद मेहनत करनी है। अब हमने एक्सरसाइज के ज़रिए से, अब हमने डाइट के ज़रिए से और मुख्तलिफ तजावीज़ के ज़रिए से कोशिश करनी है कि हमारी शुगर के लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल अफराद की तरह हो जाएं।